हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज फ्रेंड्स, मैं हूँ शिबाना अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे अपने सिंगल एरीज फ्रेंड्स के लिए जो कि उनके लव हॉरोस्कोप के हवाले से, लव रीडिंग के हवाले से, रोमांटिक रिलेशनशिप के हवाले से। लेट्स सी कि सितंबर की एनर्जीज आपके लिए क्या लेके आ रही हैं। सितंबर का मंथ जो है बेसिकली स्टार्ट हुआ है विद न्यू मून, और इस न्यू मून की एनर्जी सारी रिलीज़ के हवाले से है कि पास्ट में हमने पास्ट से अपने क्या सीखा, अपनी मिस्टेक से क्या सीखा, और अपनी डिसअपॉइंटमेंट्स जो हमने फेस किए, अपने एक्सपीरियंसेस किए, उससे हमने क्या लर्न किया। तो ये एक रिफ्लेक्शन का मंथ है इसमें, और स्पेशली जो इसका जो शुरू का टाइम है इस महीने का, फर्स्ट इसके एक दो हफ्ते वो बहुत इंटेंस होंगे इस हवाले से कि पास्ट आपका रीसर्फेस कर सकता है ओवरऑल सबका। लेकिन एरीज जो हैं बेसिकली आप लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं हर चीज़ के मामले में। आप अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, इंटेंसली फील करते हैं हर चीज़ को, और आपके लिए तमाम चीज़ों का एक तरह से एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही आपके कार्ड्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपकी ज़िंदगी में जैसे कोई आप फुली रेडी हैं टू हैव अ न्यू रिलेशनशिप। आप अपनी ज़िंदगी में अब किसी को, अब अगर तमाम सिंगल फ्रेंड्स की मैं बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। तो सिंगल जितने भी फ्रेंड्स हैं, एरीज फ्रेंड्स, दे आर सो रेडी टू हैव अ न्यू रिलेशनशिप। आप अपनी ज़िंदगी में किसी को भी अब इस टाइम पे आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में किसी को अपने साथ आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ हो, और उसमें आपने अपने ऊपर जैसे पास्ट की जो चीज़ें हैं वो उनके ऊपर जो भी रीसर्फेस कर रही हैं, आप जैसे अब आप उनको लेट गो करके आप अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। आप अपने पास्ट को आप नहीं चाहते कि रिपीट हो, और वो चीज़ें रिपीट हों, और अब आपको फील हो रहा है कि जैसे आप इमोशनली और स्पिरिचुअली आप रेडी हैं कि आप एक नए रिलेशनशिप को अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करें। लेकिन आपके फीलिंग्स के ऊपर आपका सारा फोकस है, और आपको बहुत सारी पुरानी चीज़ें इस टाइम पे याद, जैसे मेमोरीज आपकी जो हैं वो दोबारा से वापस आ रही हैं, और आपने बहुत कुछ जो आपने लेट गो कर दिया हुआ है, जो आपने रिलीज़ कर दिया अपने सिस्टम में से, वो भी आपको फील हो रहा है कि वापस आ रहा है। तो उसकी वजह से एक स्ट्रेस का एलिमेंट आपके ऊपर काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है कि जिसमें आप अपने पास्ट को के डिसअपॉइंटमेंट्स को आप नहीं चाहते कि वो रिपीट हों, और उसके लिए आप थोड़े से स्केप्टिकल हैं लोगों के बारे में। जो भी नए लोग आपकी ज़िंदगी में आपको फील हो रहा है कि जो आ रहे हैं, आप उनको जैसे आप रेडी भी हैं उनको टाइम मतलब एक चांस देने के लिए, लेकिन साथ ही आपको थोड़ा सा एक फेयर भी है, और वो फेयर आपको बंद कर देता है अपने अंदर, और उसकी वजह से आप बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आपका ज़्यादा जो एरिया जो वीक है, जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, वो है सेल्फ एक्सप्रेशन का। अपनी फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस नहीं करते दूसरे लोगों के साथ, आपको थोड़ा सा उसमें ज़्यादा एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत है। आपको अपने जो भी नए रिलेशनशिप आप जिसको आप चांस दे रहे हैं इस महीने, और या फिर आप चांस देने के लिए रेडी हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ये मेहनत करने की अब ज़रूरत है कि आपने एक्सप्रेसिव ज़रा ज़्यादा होना है। आप अपने पास्ट में अगर आपने एक्सप्रेस नहीं किया अपनी फीलिंग्स को, तो अभी आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करें कि कहाँ पर आपने अपनी फीलिंग्स को सप्रेस किया है, क्योंकि आप बहुत सी बातें जो अपने रोमांटिक खासतौर पर रिलेशनशिप्स में आप चीज़ें बताते नहीं हैं। आपको अगर कोई चीज़ बुरी लगी है तो आप वो दूसरे को बताने के बजाय वो अपने दिल में रखते हैं, और उसकी वजह से आप सोचते रहते हैं उसके ऊपर, लेकिन आप उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते। आपको बात करने की ज़रूरत है। आपको कोई भी चीज़ अगर आप अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, हर चीज़ एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने अपने अंदर बंद रहते हैं। अपने आप को ओपन अप करें। आपकी लाइफ में कुछ नए ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं। यू आर गोइंग टू मीट सम न्यू पीपल, जिसमें स्पेशली यू आर गोइंग टू मीट समवन जो कि जिसका कोई एक्सपोजर नज़र आ रहा है, कोई कोई आपके कंपैटिबिलिटी आपके साथ नज़र आ रही है, इमोशनल और स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी। और लेकिन उसके साथ ही जो भी ये whoever this new person is, that's going to trigger something old। मतलब जैसे आपके फुल मून के अराउंड
आप किसी से मिल रहे हैं लोगों से, और कोई नए लोगों से, और वहाँ पर आपको एक क्लिक वाली फीलिंग हो रही है, कनेक्शन वाली फीलिंग हो रही है, और आप उसमें एक जैसे आप उस चीज़ को लेके आगे चलना चाहते हैं, आप एक रिलेशनशिप बनाना भी चाहते हैं, लेकिन साथ ही आपको थोड़ी सी एक फेयर का एलिमेंट आपका जो है वो नज़र आ रहा है कि उसमें आपके मैनिफेस्ट हो रहा है उस रिलेशनशिप में, या उस पोटेंशियल रिलेशनशिप के अंदर, जिसमें आप अपने आप को दोबारा से आपके पास ऑप्शन होगा, चॉइस होगी आपकी कि आप चाहें तो अपने आप को बिल्कुल क्लोज़ कर लें, बंद कर लें, जैसे कि आपने पास्ट में करते रहे हैं। लेकिन आपके अंदर एक न्यू एनर्जी इस चीज़ की है कि आपने अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से जो कुछ लर्न किया है, उसमें आप उस लर्निंग को आप इस न्यू रिलेशनशिप में यूज़ कर सकेंगे। सो whoever this new person is, they are going to encourage you to be more open and more receptive and more expressive. So इसमें आपका जैसे एक थोड़ा सा डिफ़िकल्टी का फेज़ है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्रेस कर लेंगे तो आप उससे आराम से निकल जाएंगे, और आप उसमें दूसरे लोगों के साथ ना सिर्फ ये कि विद दैट स्पेशल पर्सन आप अपने एक बेहतर रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन के ऊपर आप बिल्ड कर सकेंगे, बल्कि आप अपने पास्ट की जो चीज़ें हैं उनसे भी निकलते हुए नज़र आ रहे हैं विद दिस न्यू पर्सन। ये जैसे जो भी कोई आपकी ज़िंदगी में ये न्यू पर्सन है, उसकी वजह से आप अपने फेयर्स को कॉन्कर करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके साथ आप मिलके जैसे अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, और आपके पास्ट की एनर्जीज़ जो एंड हुई हैं, और जो एक बैड फेज़ या बैड पीरियड आपका एंड हुआ है, तो अब आप एक न्यू पीरियड को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इस पीरियड आपका ज़िंदगी का एक न्यू साइकिल शुरू हुआ है, और आप इस साइकिल में एक न्यू कॉन्फिडेंस के साथ और एक न्यू एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं। सो इट्स ऑल गुड न्यूज़, क्योंकि आपने बहुत सारा टाइम लोनलीनेस में गुजारा है, जिसमें आपको लगता था पास्ट में जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आप रिलेशनशिप्स में भी इवन आप हमेशा लोनली रहे हैं, आपको वो एक कंपेनियनशिप नहीं मिली, या एक्सपीरियंस आपने नहीं की जिसमें आप फुली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। कोई ना कोई चीज़ें मिसिंग रही हैं। तो अभी आपकी ज़िंदगी में कोई इस तरह की एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है कि जिसमें आपकी पास्ट की तमाम चीज़ें जो मिसिंग थी वो आप यहाँ पर आप एक्सपीरियंस करेंगे। एक इंटेंसिटी और एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, जिसमें आप अपने आप को फुली एक्सप्रेस कर सकते हैं, और अपने जैसे एक अपने बारे में आप कुछ नई चीज़ें डिस्कवर कर रहे हैं थ्रू दिस अदर पर्सन। सो ये एक तरह से आपकी ज़िंदगी का एक न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है, जो कि काफ़ी हैप्पी चैप्टर है। इसमें आप अपने एक लेजर टाइम को एक्सपीरियंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप अपने इस टाइम पे जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो रही हैं। सो अपने एक जो शेल है आपकी पर्सनालिटी का, उससे बाहर निकलें, और ये इनकरेज कर रही है सारी ओवरऑल एनर्जीज सितंबर की आपको कि आप अपने इनर शेल से बाहर निकलें, और अपने आप को एज अ न्यू पर्सन आप एक्सपीरियंस करें, अपनी वो डायमेंशंस अपनी पर्सनालिटी की आप एक्सपीरियंस करें, या अपने फीलिंग्स की, अपने इमोशंस की, जो कि आपने कहीं ना कहीं अपने अंदर सप्रेस कर दी हुई थी पास्ट में। आपका एक तरह से ये एक फुलफिलमेंट का और जॉय का टाइम है, जिसमें आप अपने उन तमाम एरियाज़ जहाँ पर डिससेटिस्फैक्शन थी अपनी लाइफ में, तो आप उसमें एक न्यू लेवल ऑफ इनर जॉय और फुलफिलमेंट आपका वेट कर रहा है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको सिर्फ अपने उन बैरियर्स के ऊपर काम करना है जो कि आपको स्टॉप करते हैं कहीं ना कहीं, और आपकी प्रोग्रेस के रास्ते में आते हैं। सो आपके अंदर एक स्पिरिचुअल विजडम है जो कि गॉड गिफ्टेड है, और इस स्पिरिचुअल विजडम को यूज़ करते हुए आप अपने इस नेक्स्ट लेवल की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं इस महीने के अंदर। और आप जैसे अपने पास्ट की डिसअपॉइंटमेंट्स आपको भूल जाएंगी। ये कितना हैप्पी टाइम आपका वेट कर रहा है इस महीने में।
सो दिस इज़ समथिंग रियली ब्यूटीफुल माई ब्यूटीफुल एरीज़, क्योंकि आपके अंदर एक इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का एक ओशन है जिसको आपने डिस्कवर नहीं किया। सो इस महीने में होपफुली आप वो डिस्कवर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये आप किसी आपके साथ जो कंपेनियनशिप, जो भी न्यू ये रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, वो आपको इनकरेज कर रहा है। वो उसके साथ आपकी एनर्जीज इतनी सिंक हैं, इतनी अलाइंड हैं कि आप एक अपने बारे में भी नई चीज़ें डिस्कवर कर रहे हैं। और आपका ये बेस्ट टाइम है टू मैनिफेस्ट समथिंग, जो भी वट एवर यू वांट टू हैव इन योर लाइफ, चाहे वो करियर है या रिलेशनशिप है, उसमें जो कुछ आपको चाहिए, जो जिस तरफ आप चाहते हैं कि वो लेके जाएं आपको चीज़ें, तो आप सिर्फ उनको इमेजिन करें, फील करें, क्योंकि ये आपका एक ब्रांड न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है आपकी ज़िंदगी का। एंड दैट्स गोइंग टू बी ब्यूटीफुल। अपने फेयर्स जो भी आपके सरफेस पे आएँ, जो कि इस फेज़ में, इस महीने में आपके सरफेस पे आएंगे, और स्पेशली रिलेशनशिप के हवाले से आपके फेयर्स ज़रूर सरफेस पे आ रहे हैं, उनको आपने सिर्फ डील करना है, उनको रिलीज़ करना है। क्योंकि हम ये फेयर्स रिलीज़ करने का जो चीज़ होती है, ये हम सारी उम्र करते हैं, और सारी उम्र हमें अपने ऊपर काम करना होता है। लेकिन आपका अगेन, आपके एंजल्स का मैसेज आपके लिए ये मिल रहा है कि आप जिस पेन से पास्ट में गो थ्रू हुए हैं, वो हो सकता है कि अराउंड फुल मून आप अपने उसी एक किसी पास्ट के रिलेशनशिप से रिलेटेड पेन को एक्सपीरियंस करेंगे। वो जैसे रीसर्फेस करेगा, सामने आएगा, लेकिन आप उसको डील कर लेंगे और आप उसमें से निकल आएंगे। आप अपने पेन को इग्नोर नहीं कर रहे इस महीने, आप उसको फेस कर रहे हैं, उसको रिलीज़ कर रहे हैं, उसको एक तरह से दोबारा गो थ्रू होके, तो आप उसको अपने सिस्टम में से मुकम्मल तौर पे निकाल रहे हैं। और उसके नतीजे में आपके बहुत सारे गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं, जिसमें इंक्लूडिंग अ न्यू रिलेशनशिप, आपके बहुत सारे स्पिरिचुअल डायमेंशंस आपकी ओपन हो रही हैं, आपके चैनल्स ओपन हो रहे हैं। एक डिवाइन विजडम और डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है, जिसको आप फुली बेनिफिट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप इनर जॉय और फुलफिलमेंट की उस स्टेट को अचीव कर रहे हैं कि जो आपने हमेशा विश की थी, आपने डिज़ायर की थी। सो दिस मंथ यू आर गोइंग टू enjoy समथिंग ब्यूटीफुल। और आपका ओवरऑल ये जो पीरियड है, ये पीस का, लव का और हारमनी का पीरियड है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और आई विश कि आपके लिए ये जो भी न्यू रिलेशनशिप का चैप्टर खुल रहा है, जो भी नई बिगनिंग हो रही है, ये आपके लिए और आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो और आपको जॉय और हैप्पीनेस दे। सो अपना बहुत ख्याल रखें। और आई वुड रियली अप्रिशिएट योर सब्सक्राइब्स एंड लाइक्स, कमेंट्स। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखें। लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स।